क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड आपकी ज़िंदगी को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल है, क्या आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं? अगर नहीं तो आज का वीडियो आपकी सोच और ज़िंदगी बदल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 21 दिन की प्रैक्टिस के बारे में जो आपके अवचेतन मन को रिप्रोग्राम करेगी और आपको 99 लोगों आगे बढ़ देगी। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं। तो अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं उस सफ़र की जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बुद्ध स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मैं आपको दिमाग के पावर के बारे में बहुत सारी चीज़ बता चुका हूँ और अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है। आपका दिमाग है ना, इसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और यही कारण है कि यह आपके कंट्रोल में नहीं आता। अगर यह आपके कंट्रोल में आ जाए तो आप आश्चर्यजनक कामों को अंजाम दे सकते हैं। वैसे तो दिमाग को कंट्रोल करना आसान काम नहीं है, पर रेगुलर प्रैक्टिस से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। पर अब आप सोचेंगे, कैसी प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको दिमाग की एक ऐसी कमज़ोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से हैक कर सकते हैं, उसे अपने मुताबिक प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको कंप्यूटर और मोबाइल हैक करना सिखाते होंगे, पर मैं आपको ब्रेन हैक करना सिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, उससे आप अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। अपने दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर इसे इतनी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता, तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता। दिमाग को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, परंतु हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है। हर ताकतवर चीज़ की एक कमज़ोरी होती है, और उस कमज़ोरी को जानकर उसे बड़ी आसानी से हराया जा सकता है। और अगर आप अपने दिमाग की कमज़ोरी यानी उसकी वीकनेस को जान लें, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। 21 दिन का एक ऐसा समय है जो दिमाग की सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। और यह मैं नहीं कह रहा, यह साइंटिफिक रूप से प्रूफ भी है। साइंस के अनुसार इंसान को अपनी किसी भी आदत, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे डेली रूटीन में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम आदतन करते हैं। जैसे कुछ लोग स्कूल या बाहर से आते ही बिना हाथ धोए कुछ भी खाने लग जाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से आते ही अपने बैग, अपने कपड़े, अपने जूते इधर उधर फेंक देते हैं और किसी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। यह सब आदतें ही तो हैं जो आपके तन मन में स्टोर हो चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठने का प्रयास करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सुबह उठते ही बाथरूम जाने का मन करता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सुबह उठते ही प्यास लगती है, और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही ना चाहते हुए भी सबसे पहले मोबाइल नोटिफिकेशन चेक करते हैं। मोबाइल में न जाने क्या ढूंढते रहते हैं। ये सब आपकी आदतें हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी हैं, और हमारा चेतन मन इसे ऑटोमेटिक करता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके नॉर्मल मन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। ये आपकी लगातार की जाने वाली क्रियाओं और विचारों को रियलिटी में बदलने लगता है। आपकी इच्छाओं से जुड़े ब्लूप्रिंट्स, उससे संबंधित दृश्य आपके आसपास के माहौल में दिखने लगते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही प्रभाव होता है। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमारी लाइफ की क्लिटी को इफ़ेक्ट करती है, या तो उसे इम्प्रूव करती हैं या फिर ख़राब करती हैं, और हम इन्हें जाने अनजाने में करते रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझने के लिए आप इस बात पर ज़रा ध्यान दीजिए। जब भी आप कोई मूवी देखते हो, आपका नॉर्मल मन यह जानता है कि यह सिर्फ ड्रामा है। ये एक सिंपल सी मूवी है। पर मूवी देखते समय आप अपने आप को बुरी तरह से
भूल जाते हो। आपको सब कुछ रियल लगने लगता है। आप खुद को उस मूवी के सीन से जोड़ लेते हो और हंसी, डर, गुस्सा, हर चीज़ आप रियल में महसूस करने लगते हो। आपके शरीर से वह चीज़ निकलती है। आप सच में डर महसूस करते हो। आपके आंखों से सच में आंसू निकलते हैं। आप सच में डरते हो। ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रभाव से ही होता है। अब आप इन बातों से ज़रा सोचो कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है। 21 दिन। यह बात सुनकर आप दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आया होगा कि आखिर 21 दिन ही क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हमारे दिमाग को किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन का समय लगता है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं, और यदि आप 21 दिन तक किसी काम को रेगुलर करते हो तो वह आपकी न्यूरॉन्स को रिप्लेस कर देता है। इससे सिर्फ आपकी सोच ही नहीं बदलती, बल्कि आपके फिजिकल ब्रेन में भी बदलाव आने लगता है। और यह सारी बातें साइंटिफिक रूप से प्रूफ है। 21 दिन के समय को आप एक जादुई समय भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने समय तक लगातार किया गया अच्छा या बुरा काम आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है और वह आपकी आदत में शामिल हो जाता है। आपका अवचेतन मन इन विचारों को भी सच मान लेगा और आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने का काम शुरू कर देगा। यह अवचेतन मन का नियम है कि यह हर विचार को, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, बिना किसी सवाल के स्वीकार करता है। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे क्या निर्देश देते हैं। अब भी जो कहानी आपने सुनी वह इस बात का जीता जागता उदाहरण है। रमेश ने अपने जीवन में बदलाव तब देखा जब उसने अपनी सोच को बदला। उसने समझा कि केवल बाहरी मेहनत ही काफ़ी नहीं है। अपने भीतर के विचारों को सकारात्मक और केंद्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब उसने अपने अवचेतन मन में विश्वास, सकारात्मकता और कृतज्ञता के बीज बोए तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके पास वही शक्ति है जो रमेश के पास थी। हमें बस अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना है। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। दुनिया के महानतम आविष्कारक, कलाकार और नेता इस शक्ति का उपयोग करते रहे हैं। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, बार बार असफल होने के बावजूद अपने अवचेतन मन को यह निर्देश देते रहे कि वे सफल होंगे। महात्मा गांधी, जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने अवचेतन मन में अडिग विश्वास रखते थे कि उनका उद्देश्य पूरा होगा। इन महान हस्तियों का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति को पहचानना। अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे पहचानें और इसका उपयोग कैसे करें। इसका सबसे पहला कदम है अपनी सोच पर ध्यान देना। हमारे दिन भर के विचारों का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मक होता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करते हैं, असफलताओं का डर पालते हैं और अतीत की गलतियों को या करके खुद को कोसते हैं। यह सब हमारे अवचेतन मन को नकारात्मकता से भर देता है और फिर ये नकारात्मकता हमारे जीवन में वही परिणाम लाती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। हम ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको अपने विचारों को पहचानने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करेगा। दूसरा, अपने जीवन में कृतज्ञता लाए। हर दिन उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। तीसरा, अपने लक्ष्य स्पष्ट करें और उन्हें बार बार दोहराएं। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार और विश्वास डालते हैं तो ये उन विचारों को हकीकत में बदलने का काम करता है। एक नई शुरुआत। मित्रों, जीवन में बदलाव लाने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर आप अब तक अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग नहीं कर पाए हैं तो आज से ही इसकी शुरुआत करें। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दें। अपने अंदर ये विश्वास जगाएं कि आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का निर्माण करता है। ये वह बीज है जिसे आप जैसा बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अगर आप इसे प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपको सफलता, शांति और समृद्धि का उपहार देगा। लेकिन अगर आप इसे डर, नफरत और नकारात्मकता से भरेंगे तो यह आपके जीवन को उसी तरह का बदेगा। तो आइए आज से हम सभी यह प्रण लें कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भरेंगे। हम दोस्तों, जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।
यदि हम मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्य करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन यदि हम बुरे मार्ग पर चले तो बर्बादी से हमें कोई नहीं बचा सकता। बुराई का अंत सदैव दुखद होता है और अच्छाई का परिणाम सदैव सुखद। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें यह सिखाएगी कि बुरे कर्म चाहे कितने भी आकर्षक क्यों न लगे, उनका परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। और वहीं अच्छे कर्म चाहे शुरुआत में कठिन क्यों न लगे, अंत में हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, जैसा वह सोचता है वैसा वह बन जाता है। यह सत्य हमें सिखाता है कि अच्छे विचार और कर्म न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं बल्कि समाज में हमारी एक अलग पहचान भी स्थापित करते हैं। आज की कहानी आपको एक महत्वपूर्ण सीख देने वाली है। यह कहानी बताती है कि कैसे हमारे कर्म और हमारी आदतें हमारे जीवन को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। इसीलिए ध्यान दें कि आप किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी का सफ़र, जो ना केवल आपको सोचने पर मजबूत दर करेगा बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संदेश भी देगा। अंत तक इस यात्रा में हमारे साथ रहिए और जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख लीजिए। तो आइए सुनते हैं यह शिक्षाप्रद कहानी। एक नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रघुनाथ था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम भरत रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ भरत अब 20 वर्ष का हो चुका था। उसका पुत्र भरत भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करता देख, अपने काम में सहायता करता देख बहुत प्रसन्न होता। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र भरत का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया, जिसका नाम नंदिनी था। भरत भी बहुत प्रसन्न था। विवाह होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटा रहा था। कुछ दिन तो भरत अपने पिता के कारोबार में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अचानक ही भरत में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे भरत को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। भरत ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ भरत के पिता बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर रहे थे, और भरत तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वह तो उनके धन को उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल न होने के कारण धीरे धीरे उससे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। भरत के पिता ने भरत को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन यह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया कि देखो, मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत, गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन भरत ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वह तो उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी भरत को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनाने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो भरत पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। भरत जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वह जुए में बड़े बड़े दांव पेच लगाने लगा था। भरत की माँ ने भी भरत को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है। अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। और वह कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है।
भरत अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। भरत दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। भरत के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं, जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे भरत का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब भरत के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वह अपना सब कुछ गवा चुका था। अब भरत की माँ भी काफी बीमार रहने लगी थी। जब भरत की माँ ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन भरत को तो अपनी माँ की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद भरत ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। भरत का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। भरत व्यापारी का